गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियो में हमने वॉल्वॉक्स की संरचना और उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमेशा जो अच्छा मौसम होता है, ग्रोइंग सीज़न होता है, यानी बरसात का मौसम है, उसमें होता है, जब खूब अच्छी मात्रा में उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, लाइट भी अच्छी मिलती है, टेम्परेचर भी उनके लिए फेवरेबल होता है, अनुकूल वातावरण होता है, तो अलैंगिक जनन होता है। लेकिन लैंगिक जनन हमेशा विपरीत मौसम जो होता है, यानी गर्मी जब आने वाली होती हैं, गर्मी के मौसम में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वॉल्वॉक्स में दोनों तरह के रिप्रोडक्शन एक साथ नहीं चलते हैं, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होगा और ये ऊगैमस प्रकार का होता है। ऊगैमस यानी विषम युग्मकी, यानी दो युग्मक जो हैं, फ्यूज़ जो करते हैं दोनों युग्मक, वो अलग अलग तरह के होते हैं, हीटेरोगेमस होते हैं, विषम युग्मक होते हैं। तो एक युग्मक तो फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है, जबकि दूसरा नॉन मोटाइल होता है। फ्लैजिलेटेड जो युग्मक है उसको एंथेरिडियम कहते हैं, एंथीरोजॉइड कहते हैं युग्मक को, और एग जो होता है वो फीमेल गैमीट होता है, वो नॉन मोटाइल होता है। तो मेल गैमीट यहाँ मोटाइल है, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल है। उनका फ्यूज़न जब होता है तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को ऊगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये एडवांस प्रकार का रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस होता है, एनाइसोगेमस और ऊगैमस। तो आइसोगेमस सबसे प्रिमिटिव है, जिसमें समान प्रकार के फ्लैजेला, समान प्रकार के गैमीट्स होते हैं, वो मिलते हैं। तो ये हम रिप्रोडक्शन जो जनरल रिप्रोडक्शन है उसमें पढ़ चुके हैं, तो अभी हम दोबारा डिटेल में इसको नहीं ले जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स में ऊगैमस प्रकार का होता है। एक बार हम शॉर्ट में ये पढ़ लेते हैं कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। वॉल्वॉक्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पूरा, उसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे। जैसे ये कौन से मौसम में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ऊगैमस प्रकार का होता है, और इसकी जो जातियां हैं वॉल्वॉक्स की 20 प्रकार की जैसे जातियां हैं, तो कुछ जातियां होमोथैलिक होती हैं, यानी जिसमें एंथ्रीडिया उगोनिया दोनों एक ही थैलस में बनते हैं, जबकि कुछ जातियां हैं वो हिटरोथैलिक जातियां होती हैं, जिसमें एक जाति मेल होती है, एक जो थैलस है वो मेल थैलस है, उसमें सिर्फ एंथ्रीडिया बनेंगे, और एक थैलस है वो फीमेल थैलस है, उसमें सिर्फ ऊगोनिया बनेंगे। तो दोनों तरह की जातियां मिलती हैं। ऐसे थैलस भी मिलते हैं जिनमें कि एंथ्रीडिया उगोनिया एक ही थैलस में मिलते हैं, और ऐसी जातियां भी हैं जिसमें अलग अलग तरह के मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं। फिर इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, वही जैसे एसेक्सुअल कॉलोनी हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, प्लेकियल स्टेज होता है, फिर इन्वर्जन होता है कॉलोनी का, उसी तरीके से इसमें भी एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम, ऊगोनियम के अंदर एक सिंगल एग बनता है। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन। कई बार फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के भी पार्थिनोस्पोर्स बन जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोस्पोर, तो जाइगोस्पोर जो बनता है, जाइगोट बनता है निषेचन के बाद, उसमें फिर मोटी भित्ति वाला लाल रंग का होता है, और ये विश्राम अवस्था में रहता है। पूरी गर्मी ये विश्राम करता है, और अगली बारिश में ही फिर ये दोबारा से इसमें अंकुरण होता है और नई कॉलोनी बनती हैं। जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर, निषिक्तांड का अंकुरण। वेसिकल फॉर्मेशन, तो जब जर्मिनेशन होता है तो एक वेसिकल बनती है, पुटिका बनती है, और फिर वापस वही प्लेकियल स्टेजेस, इन्वर्जन के थ्रू पूरी कॉलोनी नई बनती है। लाइफ साइकिल है जो इसकी हैप्लॉन्टिक प्रकार की है, यानी पूरा जो जीवन चक्र है, पूरा जो जीवन है वो हैप्लॉइड
होते हैं, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड नहीं होती, 2 सेट नहीं होते। तो 2 सेट सिर्फ डिप्लॉइड स्टेज सिर्फ जाइगोट में ही होंगे, और बाकी जो सारा वॉल्वॉक्स का जो थैलस है वो हैप्लॉइड होता है, युग्मकोद्भिद होता है। तो ये है लैंगिक जनन का चित्र, जिसमें एक सीनोबियम ऐसा है जिसमें एंथीरिडियम ऊगोनियम दोनों इसमें लग रहे हैं। तो उभय लिंगाश्रयी जाति का है ये चित्र, जिसमें आप देख रहे हैं ऊगोनियम है, सब जो सारी कोशिकाएं सरफेस पे हैं। सीनोबियम जो है वॉल्वॉक्स का, सारी कोशिकाएं सरफेस पे ही होती हैं इसमें, और खोखली गेंद के रूप में ये कॉलोनी होती है। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कैसे खोखली गेंद के रूप में कॉलोनी होती है, और पूरी सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर चारों तरफ कोशिकाएं लगी होती हैं। वो कोशिकाएं क्लेमाइडोमोनाड टाइप होती हैं, और हर एक कोशिका में 2 फ्लैजेला होते हैं। तो ये आपको दिख रहा है इसमें एंथीरिडियम का ये पूरा गुच्छा है, पूरी कॉलोनी के रूप में है ये गुच्छा यहाँ दिख रहा है, और ये जाइगोट भी इसमें दिख रहा है कहीं, और ये कोशिकाएं दिख रही हैं 2-2 फ्लैजेला वाली, ये दिख रही हैं, एंथीरिडियम के गुच्छे दिख रहे हैं, ऊगोनियम दिख रही है, और जाइगोट भी दिख रहा है। तो इस तरह से सरफेस के ऊपर ही ये सारी कोशिकाएं होती हैं। बस ये कोशिकाएं हैं जो एंथीरिडियम, ऊगोनियम और जाइगोट हैं, वो अंदर श्लेष्मा में धंस जाती हैं, और बाहर जो वेजिटेटिव कोशिकाएं होती हैं वो बाहर सरफेस पे होती हैं। उभयलिंगाश्रयी जातियां हैं, उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होगा। उभयलिंगाश्रयी जो जातियां हैं उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकता है। उभयलिंगाश्रयी है यानी उसमें दोनों तरह की मौजूद हैं, एंथीरिडिया भी है, ऊगोनिया भी है। तो सेम कॉलोनी के भी एंथीरिडिया और जो एग है उसका वो हो सकता है निषेचन, फ्यूज़न हो सकता है, या वो दूसरे थैलस से भी एंथीरिडिया है, दूसरे थैलस के एग से फ्यूज़ हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। तो एक लिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी दोनों तरह की जातियाँ मिलती हैं। ये एक और चित्र बता रखा है, इसमें है पुंधानी की उत्पत्ति एवं संरचना, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंथीरिडियम। तो आप ये देख सकते हो चित्र में कि वेजिटेटिव सेल हैं, ये छोटी छोटी हैं, और कोई एंथीरिडियल सेल है वो बड़ी सेल साइज़ की हो जाती है। जैसे गोनीडियम होती हैं, एसेक्सुअल कॉलोनी जब बनती है उसी तरह की गोनीडियम जैसी सेल होती है ये एंड्रोगोनियल इनिशियल, जो सरफेस से अंदर धंस जाती है और उसके फ्लैजेला समाप्त हो जाते हैं, या अंदर खींच लिए जाते हैं या झाड़ दिए जाते हैं, फ्लैजेला विलुप्त हो जाते हैं इसमें। उसके बाद विभाजन शुरू होता है, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 32, 64, इस तरह से 128, 512 तक ये नंबर चलता है। इतने अलग अलग जातियों में अलग अलग जो संख्या में विभाजन हो सकते हैं, और इतने फिर वही प्लेकिया स्टेज आती है, जिस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल डॉटर कॉलोनी बनती है, उसी तरीके से वो वही सीक्वेंस से ये गुजरता है। प्लेकियल स्टेज आती है, फिर इन्वर्जन होता है, तो इन्वर्जन के बाद फिर फ्लैजेला का निर्माण हो जाता है इन कोशिकाओं में। ये इतनी सारी जो कोशिकाएं बनी, फ्लैजेला का निर्माण हो गया। ये पूरा गुच्छा एंथेरोजॉइड ये बाहर निकल जाता है इस छेद में से, ये जो छेद दिख रहा है कॉलोनी का, इस छेद में से पूरा एंथेरोजॉइड का गुच्छा निकल जाता है, और ये पूरा गुच्छे के रूप में ही तैरता रहता है। और जब ऊगोनियम पर पहुंचता है तब ये अलग अलग हो जाते हैं, और इंडिविजुअल जो परमाणु है एंथेरोजॉइड है वो स्विम करके ऊगोनियम में जाता है। ये ऊगोनियम का डेवलपमेंट दिखाया है। ऊगोनियम में एक जो सेल है वो आगे उसका विभाजन नहीं होता है, साइज़ में बड़ी होती है, फ्लैजेला उसके विलुप्त हो जाते हैं, और वही एग में कन्वर्ट हो जाती है, एग बना लेती है। यानी जिस तरह से एंड्रोगोनियल इनिशियल है उसमें तो बहुत सारे विभाजन होके बहुत सारे एंथीरोजॉइड बनते हैं, जबकि ऊगोनियम इनिशियल है उससे एक ही एग बनता है। तो इस तरह से ये एक एग बन गया। अब मैच्योर एग होने पर इसमें कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं जिससे आकर्षित होकर ये एंथेरोजॉइड यहाँ तक आते हैं और इनका
ये अंदर एग को जो मेम्ब्रेन है इसको भेद के अंदर चला जाता है और इनके न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाता है। इस तरह से जाइगोट बन जाता है। अब ये जाइगोट है, ये जाइगोट में मोटी भित्ति हो जाती है। ये जाइगोट में मोटी भित्ति होती है और लाल रंग हो जाता है। इसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं, जो क्लोरोफिल्स, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स वगैरह थे, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कैरोटीनॉइड्स हो जाते हैं, लाल ऑरेंज कलर के पिगमेंट हो जाते हैं। तो पूरा प्रोटोप्लाज्म जो है वो ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो इस तरह से रेड कलर के ये ऊस्पोर बन जाता है। ऊगेमस रिप्रोडक्शन के बाद जो जाइगोट बनता है उसको ऊस्पोर कहते हैं। तो ऊस्पोर के चारों तरफ फिर मोटी भित्ति भी बन जाती है। तो ये एक रेस्टिंग स्टेज का भी है। ये जो जाइगोट है वो विश्राम अवस्था में रहता है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जाइगोट बनता है और ये पूरी गर्मी तालाब की पेंदे में, तलहटी में पड़ा रहता है। और अगला जब मौसम आता है तब उसमें अंकुरण होता है और नई कॉलोनी बनती है। तो इसलिए क्योंकि ये तलहटी में पड़ा रहता है और पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो मोटी भित्ति होती है इसमें और बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ये निषेकांड का या ऊस्पोर का जर्मिनेशन है। तो जर्मिनेशन के समय जब मौसम अनुकूल आता है, बारिश का मौसम आ जाता है, तो ये मोटी भित्ति एकदम फूल के और फट जाती है। और फटने के बाद इसका जो सारा प्रोटोप्लाज्म है वो सारा एक वेसिकल के रूप में, एक पुटिका के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये पुटिका जो है उसमें फिर फ्लैजेला बन जाते हैं। तो ये फ्लैजेला बन के ये एक जूस्पोर बन जाता है। यहाँ एक बात बताने की ज़रूरत है, ये जब जाइगोट है, जाइगोट का अंकुरण होता है, तो जाइगोट का जो न्यूक्लियस है, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बना था, उसमें अंकुरण के समय मियोसिस होता है। तो 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो इस तरह से ये 4 न्यूक्लियस बनते हैं। इन 4 न्यूक्लियस में से 3 जो न्यूक्लियस हैं वो नष्ट हो जाते हैं और एक ही जो चल बीजाणु होता है वो बाहर आता है। तो एक ये जो चल बीजाणु है वो मियोस्पोर कहते हैं, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बना है, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बना है। तो इस तरह से ये मियोस्पोर है, ये बाहर तैरता है और इसमें फिर फ्लैजेला विड्रॉ हो जाते हैं, ये तैरना बंद कर देता है और इसमें फिर विभाजन शुरू होते हैं। इसमें बिल्कुल इसी तरह से विभाजन होते हैं जैसे कि एसेक्सुअल कॉलोनी में हमने पढ़ा था। डॉटर कॉलोनी में प्लेकिया स्टेज बनती है, फिर इन्वर्जन होता है। तो वही कॉलोनी का जो नंबर है वो आ जाता है। हालांकि ये जो कॉलोनी बनती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, ये एक इसमें दोबारा एक रिवाइज करने के लिए पूरा ये चित्र बना रखा है लाइफ साइकिल का। इसमें आप ये देख सकते हो किस तरह से ये ऊपर वाला जो गोला है ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बता रहा है। इसमें ये गोनीडियम सेल है, ये लेफ्ट साइड में गोनीडियम सेल है, उससे 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी। फिर ये इन्वर्जन हुआ इसमें और इन्वर्जन के बाद ये वापस फ्लैजेला का निर्माण हो गया इन सभी सेल्स में और ये पूरी कॉलोनी बन गई। तो इस तरह से डॉटर कॉलोनी बन जाती है। नीचे वाला जो गोला है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दर्शा रखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इधर लेफ़्ट साइड में आप देखो, लेफ़्ट साइड में ये एंथेरोजॉइड मदर सेल है। इसमें ऐसे ही विभाजन होते हैं, वही 2 से 4, 8, 16, 32 होते हुए कोशिकाएं बनती हैं और ये फिर उसमें इन्वर्जन होता है और ये एंथेरोजॉइड का ये गोला बन गया। ये एंथेरोजॉइड का गोला पूरा बाहर निकल जाता है और फिर ये राइट साइड में आप ये देखिए, ये डेवलपिंग एग है, ये अंदर धंस गई है कोशिका, डेवलपिंग एग है और ये एग इनिशियल है, वही एग बन जाती है, इसमें वापस विभाजन नहीं होते हैं और ये एग बन गया और ये स्पर्म इसके अंदर आया। एंथेरोजॉइड या पुमाणु या स्पर्म एक ही बात है, कई नाम से हम इसको बुलाते हैं। तो ये जो बाईफ्लैजिलेटेड जो स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज़ होके जाइगोट बना देता है और ये जाइगोट से ये निर्माण होता है
नई कॉलोनी का। ये जूस्पोर बन गया, मियोस्पोर है। मियोस्पोर में वापस विभाजन होंगे, 2 से 4, 4 से 8, और इस तरह से ये आपको दिख रहा है, ये सीनोबियम, ये नया सीनोबियम बन जाता है। तो ये जो नया सीनोबियम बनता है, इसमें जो पेरेंट कोशिका, जो पेरेंट जो सीनोबियम था, उतनी संख्याएं में कोशिका नहीं बनती हैं, थोड़ी संख्या में कम होती हैं, छोटा होता है ये सीनोबियम। और ये सीनोबियम दोबारा फिर रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअल। तो 5-7 पीढ़ी तक सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है इसमें, और हर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सीनोबियम की संख्या में वृद्धि होती जाती है। और 6-7 एसेक्सुअल जनरेशन जब उसकी निकल जाती हैं, हो जाती हैं, तो सीनोबियम का जो पूरा नंबर है, किसी भी जाति का जो नंबर है, किसी का 500 है या किसी का 50,000 है, उस जाति का वो पूरा नंबर आने में इतना समय लगता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो कॉलोनी बनती है, वो उस कॉलोनी में वो छोटी होती है अपेक्षाकृत, यानी उसकी जो कोशिकाओं की संख्या है उसमें कम होती है। मेन जो कॉलोनी है जिसमें जो ज़्यादा संख्याएं होती हैं उतनी नहीं होती है। 6-7 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वो पूरी संख्या आ पाती है, और उसके बाद उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोबारा होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद कॉलोनी का जो आकार है वो छोटा हो जाता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही कॉलोनी का पूर्ण आकार होता है, और पूर्ण संख्या जो है उसकी जाति विशेष की वो बनती है। तो इस प्रकार से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। ये एक स्केच के रूप में बता रखा है लाइफ साइकिल, किस तरह से अगुणित लाइफ साइकिल होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को यहाँ हमने सिर्फ आरोपी उसके क्षेत्र उसमें दिखा रखा है, सिर्फ हमने आरेखी चित्र के रूप में दिखाया हुआ है। थैंक यू।